सरज़मीन सरदार की मैं बात करूँगा, बहुत सारे कब्रिस्तान हैं, लेकिन जब मस्जिदों से अल्लाह अकबर का पैगाम जारी होता होगा, मस्जिदों से हदीस मुस्तफ़ा का पैगाम जारी होता होगा, मस्जिदों से अल्लाह का नाम जारी होता होगा, और दूसरी तरफ हमारे बुजुर्गों को, हमारे अहलो अय्याल को, हमारे ख़ानदान वालों की रूहें जब कब्ज़ होती होंगी, उनको कब्र में जब रख दिया जाता होगा, और एक तरफ फरिश्ते जब आते होंगे, मुनकर नकीर आते होंगे, सवालात पूछते होंगे, दूसरी तरफ शैतान कब्र में घुसता होगा और वो कहता होगा मुझे कहो कि ये हमारा खुदा है। मैं यकीनन कहता हूँ आपकी जामा मस्जिद शरीफ गौसे आज़म सरदार से जब अल्लाह अकबर का पैगाम जारी होता होगा तो शैतान दूर भागता होगा। तो पता चला मस्जिद शरीफ का लेंटर डालने में, मस्जिद शरीफ की इमदाद करने में हमें तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हमारे मरहूमों को भी कब्र में सवाब मिलेगा, हमारे मरहूमों को भी कब्र में फ़ायदा मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस वक्त आपकी ज़रूरत है तामुन देने की, इस वक्त ज़रूरत है आपका हाथ बटाने की, क्योंकि अल्लाह के घर हैं। अगर आज हम कंजूसी करेंगे, अगर आज हम अपने जेबों में हाथ नहीं डालेंगे, अगर आज हम अपनी दौलत पर, अपने माल पर नज़र नहीं करेंगे, अल्लाह के नाम पर जो है पैसा खर्च नहीं करेंगे। आप जानते ही हैं, मैं 6 महीने पहले की बात करूँगा, मस्जिद शरीफ आप लोगों ने सोचा था मस्जिद शरीफ बनाएंगे, बहुत सारे लोगों ने ये भी सोचा था चलो हम पैसा देंगे, बहुत सारे ने सोचा होगा यार नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। जिन्होंने दिया उनका पैसा अल्लाह के नाम पर लग गया, और जिन्होंने कल पे छोड़ा वो महरूम हो गए इस सवाब से, क्योंकि दोस्तों ये सवाब बार बार नहीं मिलता है। आप लोग जानते हैं हमारे बुजुर्गों ने पहले इन जगहों पर पत्थर रखे, कहा कि नमाज पढ़ेंगे, और पत्थरों पर नमाज पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद जो नस्ल आई उन्होंने कच्ची मस्जिदें बनाई, कहा नमाज पढ़ेंगे, और यहाँ तक उसके बाद जो लोग आए उन्होंने कच्ची दीवारें बनाई, ऊपर टीन डाल दिया, कहा नमाज पढ़ेंगे। और आज जो नस्ल आई, आज जो टीचर हजरात हैं, मुलाजिम हजरात हैं, और जामा मस्जिद शरीफ गौसे आज़म सरदार की इंतजामिया कमेटी है, सेक्रेटरी साहब हैं, खजानची साहब हैं, निगरान साहब हैं, सदर साहब हैं, मैं मुबारकबाद उन लोगों को देता हूँ। दोस्तों, आज अगर हम गाँव का मेंबर बनाते हैं वो अपने ओहदे पे नाज करता है, आज अगर हम घर में किसी को बड़ा बनाते हैं वो अपने ओहदे पर नाज करता है। इस मस्जिद शरीफ का सेक्रेटरी हो, इस मस्जिद शरीफ का सदर हो, इस मस्जिद शरीफ का इमाम हो, इस मस्जिद शरीफ का निगरान हो, इस मस्जिद शरीफ का मेंबर हो, इस मस्जिद शरीफ का मुक्तदी हो, आप लोगों को अपने मुक़द्दर पे नाज करना चाहिए। आपको दुनिया वालों ने नहीं चुना बल्कि परवरदिगार आलम ने चुना है, और अल्लाह पाक उसी को चुनता है जिसको चाहता है, जिसको इज्जत से चाहता है, जिसको दौलत से चाहता है, जिसको शोहरत से चाहता है। बहुत सारे मरहूमों की रूहें आज देख रही हैं कि जरा आज हमें कौन कौन याद करेगा। आओ लोगों, जिनका वालिद गुजरा वो अपने वालिद के नाम ज़रूर मस्जिद शरीफ में हिस्सा लें, जिनकी वालदा का इंतकाल हुआ वो वालदा के नाम हिस्सा लें, जिनके भाई का इंतकाल हुआ वो भाई के नाम हिस्सा लें, जिनकी बेटी का इंतकाल हुआ वो बेटी के नाम हिस्सा लें, जिनके बच्चे का नाम इंतकाल हुआ वो बेटे के नाम हिस्सा लें। यकीनन कहता हूँ आप अपने माँ बाप के नाम, बच्चों के नाम, खानदान के नाम, रिश्तेदारों के नाम, अहल-ओ-अयाल के नाम 500,000 रुपया मस्जिद शरीफ में देंगे। जब तक मस्जिद शरीफ आबाद रहेगी आपके मरहूमों को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, सुनते भी रहते हैं, सदका मौत के अलावा तमाम परेशानियों को टाल देता है। अब आप ही लोग अंदाज़ा लगाएं कि जब हम और आप मरहूमों के नाम देंगे, हमने पैगाम सुन लिया, मेरे नबी का फरमान है सदका मौत के अलावा तमाम परेशानियों को टाल देता है। इंशाअल्लाह यकीनन इस अल्लाह के पाक घर से ऐलान करके जा रहा हूँ कि आपका सदका आपकी परेशानी को दुनिया में भी दूर करेगा और आपकी परेशानी को आखिरत में भी दूर करेगा। और दूसरा, मेरे नबी का पैगाम सुन लो, मेरे नबी का ऐलान सुन लो, मेरे नबी की अज़मत सुन लो। मेरे नबी ने फरमाया जिस महफिल में, जिस मजलिस में 40 मुसलमान होते हैं वो दुआ कभी रद्द नहीं होती है, बल्कि वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। तो दोस्तों, इस महफिल में 40 लोग तो क्या, या आप सादात
खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ नज़र मारें, नौजवान लोगों की तरफ नज़र मारें, उलमा की तरफ आप देखें, हुफ़ाज़ किराम की तरफ आप नज़र मारें, चारों तरफ से आपको लोग नज़र आएंगे। और इंशाअल्लाह जो आपका पसीना निकल रहा है, जो आपके कपड़ों पर सीमट पड़ रहा है, जो आपके कपड़ों पर इस वक्त गंदे हो रहे हैं, मसाला पड़ रहा है, दोस्तों यह आपके लिए जहन्नम में नजात का जरिया बन रहा है। और इंशाअल्लाह इस महफिल में आप जो सादत खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग देख रहे हैं, आले रसूल की ज़ात को जो देख रहे हैं और जो तमाम जिम्मेदारान को देख रहे हैं, इंशाअल्लाह जब लेटर पाए तकमील पर पहुंचेगा, आप लोगों को हाथ धुलाकर बिठाया जाएगा, सबके मरहूमों के लिए, सबके अहलो यार के लिए बिलखुसूस दुआ की जाएगी। और जब सब हज़ारों के हिसाब से या इस वक्त लोग हैं, जब सब हाथ उठाएंगे तो किसी सादात, किसी आलिम की दुआ जब कबूल होगी, हाथ उठाना कबूल होगा, तो पूरी सरदार के अवाम के लिए निजात का जरिया बन जाएगा और कामयाबी का जरिया बन जाएगा। इसलिए मैं बड़ी उम्मीद से आज बड़ा फ़ख्र करता हूँ जो सरदार के टीचर हजरात हैं, मुलाजम हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं, ओहदेदार हैं, मजदूर लोग हैं, जिन्होंने अपनी दी हुई कमाई से इस मस्जिद शरीफ को तैयार किया है। दोस्तों ये वो मस्जिद शरीफ है जब क़यामत आएगी, यहाँ तक कि हर घर टूट फूट कर निस्तो नाबूद हो जाएगा, हर पहाड़ टूट फूट कर निस्तो नाबूद हो जाएगा, यहाँ तक कि आसमान का शामियाना टूट कर ज़मीन पे गिरेगा, ज़मीन भी फट जाएगी। लेकिन मुसलमानों ये मस्जिदें उस वक्त भी डायरेक्ट अर्श मुअल्ला की तरफ उठा ली जाएंगी। और ये वो मस्जिदें हैं, ये मस्जिदें हमें और आपको मैदान महशर में काम आएंगी, क्योंकि आपने देखा ये मस्जिद शरीफ जो है अल्लाह का घर है। हर चीज़ फना हो सकती है लेकिन अल्लाह का घर कभी खत्म नहीं हो सकता, अल्लाह का घर कभी फना नहीं होगा। अल्लाह का घर हमारे और आपके लिए मैदान महशर में नजात का जरिया बनेगा। लेकिन दोस्तों इस जुमले को नोट करो, मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग इंशाअल्लाह 500 के नोट लेकर आ रहे हैं। यही पैसा हमारे और आपके काम आने वाला है और जो लिखने वाला है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। दोस्तों मेरा पैगाम ये सुन लो और तमाम मुसलमान मेरी इस आवाज़ को सुन लो। आप लोग इस वक्त फेसबुक को यूज़ करते हैं, यूट्यूब को यूज़ करते हैं। आपने देखा है कि हिंदू ने हमारे नबी की शान में 1-2 दिन पहले गुस्ताखी की है, लेकिन सरदार के अवाम ने आज ये पैगाम दे दिया उस नरसिंह अनंत को कि आज आपने 2 दिन कबल हमारे नबी की गुस्ताखी की है और आप तो हमारे नबी की शान को घटाना चाहते हो। मैं जामा मस्जिद शरीफ गौसे आज़म सरदार से ऐलान कर रहा हूँ, उस नरसिंह अनंत को ये कहना चाहता हूँ, सरदार के मुसलमानों के दिल से इसका रसूल कैसे निकालेगा, सरदार की आवाम से मोहब्बत रसूल कैसे निकालेगा, सरदार के लोगों से, सरदार के लोगों के जहनों से अज़मत रसूल कैसे निकालेगा। इसलिए मोहब्बत रसूल में आए, अपने वक्त को अल्लाह के नाम पर सिर्फ करें। या कोई भी ये मत सोचे मैं हुक्मरान हूँ, ये मत सोचे मैं लीडर हूँ, या मत कोई सोचे मैं जो है मुलाजिम हूँ। बस ये सोचे जिस अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर खड़ा किया है उस अल्लाह के नाम आज का दिन दिया और अल्लाह के नाम आप ज़रूर हिस्सा ले। और इंशाअल्लाह यही काम, यही दिन आपने जो अल्लाह के नाम पे दिया, यही हमारे और आपके लिए वसीला बन सकता है कामयाबी के लिए। दोस्तों मैदान महशर में एक एक नेकी के लिए लोग तरसेंगे, लेकिन वहाँ यही नेकियां काम आएंगी। कहीं मस्जिद के लिए मसाला उठाया होगा तो ये भी नेकी है, मस्जिद में काम करने वालों को पानी पिलाया होगा ये भी नेकी है, मस्जिद में काम करने वालों के साथ हाथ मिलाया होगा ये भी नेकी है, मस्जिद की तरह दीवार पिलरों सुकून बनाने में काम किया होगा ये भी नेकी है, अपने जेबों में हाथ डालकर पैसा निकाला होगा मस्जिद के लिए ये भी नेकी है। और नेकी हमें और आपको, नेकी एक ऐसी चीज़ है ये मुसलमान को हर मोड़ पे कामयाब रखती है। इस वक्त जो मुसलमान परेशानियों से बचे हैं, जो मुसलमान मुसीबतों से बचे हैं, उसकी असल वजह यही है कि उन्होंने अल्लाह का दामन पकड़ा है। अल्लाह के घर का दरवाज़ा वो लोग खोलते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं,
रसूलुल्लाह की अज़मत को समझते हैं, रसूलुल्लाह के मकाम को समझते हैं। आप लोग जानते हैं 10 साल पहले की मैं बात करूंगा, हमारे इलाकों में दीन की बू नहीं थी। दोस्तों, ये जो आज इस पहाड़ी में, इन इलाकों में, इन देहातों में जो आप हाफिज कुरान देख रहे हैं, आलिम दीन देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान कौम का पैसा है जो अपने रोज़ों का फितराना निकालते हैं, जो अपने माल का सदका निकालते हैं, जो अपने माल से ज़कात निकालते हैं और फिर दीनुल इस्लाम के मदरसे के तलबा हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनते हैं। वो लोगों को दीन का पैगाम देते हैं, मुसलमानों को सवाब मिलता रहता है, मुसलमान के ख़ानदान वालों को सवाब मिलता है, मुसलमान के अहलो अय्याल को सवाब मिलता है। इसलिए दोस्तों, ये जो आप मस्जिद शरीफ का लेटर देख रहे हैं, ये कोई छोटी सी प्रॉपर्टी नहीं है, ये छोटा सा घर नहीं है। इसमें वुजू करके 2 रकत नफल ताहियतुल वुजू जब लोग पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा। इसमें सुन्नत पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा। इसमें नाते नबी पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा। इसमें मिलादुन नबी का प्रोग्राम होगा आपको सवाब मिलेगा। इसमें नमाज जुमा पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा। इसमें नमाज ईद का तरीका बताया जाएगा आपको सवाब मिलेगा। इसमें मैयत को कफन बनाने का तरीका बताया जाएगा आपको सवाब मिलेगा। ये घर आम घर नहीं है, इस घर से आने वाले वक्त में हर मौजू पर बयान होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि मिंबर रसूल से हर खतीब किसी न किसी मौजू पर हर जुमा पे बात करता है, ज़िक्र रसूल बयान करता है, ज़िक्र साहबा बयान करता है, ज़िक्र शोहदा बयान करता है, ज़िक्र औलिया बयान करता है, ज़िक्रुल्लाह बयान करता है, अज़मत कुरान बयान करता है और नमाज की शान को बयान करता है और अज़मत हज को बयान करता है। और ये वो पाक घर है, इस घर से दुनियादार का कोई आम महफिल मुनाकिद नहीं की जाती है, मस्जिदों में गिबत नहीं की जाती है, मस्जिदों में किसी की अदलो नाइंसाफ़ी की बात नहीं की जाती है, बल्कि अदलो इंसाफ की बात की जाती है। मस्जिदों में वही काम, वही पैगाम दिया जाता है जो हमारे नबी ने दिया। और मस्जिद का रुतबा आप लोग नॉर्मल ना समझें, मुसलमानों, हमारे नबी से भी रुतबा अगर बुलंद है तो वो मस्जिद का है, साहबा से रुतबा अगर बुलंद है तो वो मस्जिद का है, वलियों से अगर रुतबा बुलंद है तो वो मस्जिद का है। और मुझे उलमा और इन सादात खानदान की निगरानी में मुझे ये कहने दो, कुरान से ज़्यादा रुतबा अगर है तो वो मस्जिद का है। अब आप कहेंगे कि कुरान को बोसा दिया जाता है, कुरान को सीने से लगाया जाता है, मस्जिद को बोसा नहीं दिया जाता, मस्जिद को सीने से नहीं लगाया जाता है। आखिर इस मौलवी साहब ने आकर यह कैसे कह दिया कि कुरान पाक से बुलंद मस्जिद शरीफ का रुतबा कैसे है, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से बुलंद रुतबा मस्जिद शरीफ का कैसे है? आखिर ये जुमला कैसे कह दिया? आओ मैं बता दूँ। रिवायत के अंदर आता है, कुरान भी खुद चलकर मेरे नबी की बारगाह में आया, मलाइका भी मेरे नबी की बारगाह में आए, अंबिया की रूहें भी मस्जिद अक्सा में मेरे नबी की बारगाह में आए, साहबा भी चलकर मेरे नबी की बारगाह में आए, कुरान भी मेरे नबी की बारगाह में आया। लेकिन जब मस्जिद की बारी आई तो मस्जिद की बारी जब आई तो मस्जिद में खुद हमारे आपके नबी चल कर गए। और मस्जिदों में जाना सुन्नत है। रिवायत के अंदर आता, जो एक सुन्नत पर अमल करता है अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता करता है। मुसलमानों, मस्जिद कोई आम चीज़ नहीं है। मस्जिद का जिक्र अगर आपने पढ़ना है, मस्जिद की अजमत अगर आपने देखनी है, आप कोई आम किताब को मत देखना, बल्कि 1500 साल पहले हमारे नबी पर जो कुरान नाजिल हुआ उस कुरान को आप उठा कर देखें। मस्जिदों का जिक्र खुद रब कायनात ने किया है, मस्जिदों की अजमत खुद बयान मेरे नबी ने की है। आप उठाए कुरान पाक का 15वां पारा और पढ़े शुरू आयात। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक फरमाता है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। मुसलमानों, जब हमारे आपके आका की मेराज हुई, हमारे और आपके आका अलैहिस्सलाम चलकर मस्जिद अक़सा में जब पहुँचे तो मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया किराम की अरवाहें जमा होगी और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज अदा करवाई। और आज आप जो देख रहे हैं, हम मस्जिदों की अज़मत पे कुर्बान
हम मस्जिदों की शान पे कुर्बान। सरदार की आवाम ने ये बता दिया, हमें जान देनी पड़े तो दे देंगे, हमें माल देना पड़े तो दे देंगे, हमें दौलत देनी पड़ी तो दे देंगे, लेकिन हम अल्लाह के घर को आबाद करने की कोशिश करेंगे। हम अल्लाह के पाक घर को आबाद करेंगे, हम अल्लाह के पाक मुक़द्दस घर की तामीर करेंगे। और ये बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि आप देख रहे हैं चारों तरफ से आज लोग जो है ये ऐलान कर रहे हैं, कई मस्जिदों पे बुलडोज़र लगा रहे हैं, कई मदरसों पे बुलडोज़र लगा रहे हैं, लेकिन सरदार की आवाम ने बता दिया कि तुम कितने बुलडोज़र लगाओ, कितनी मस्जिदों को गिराओ, लेकिन सुन लो कान खोल कर कि हम कई मस्जिदें और तैयार करेंगे। लाखों क्या करोड़ों के हिसाब से पैसा लगेगा, हम लगाने के लिए तैयार हैं। मुबारकबाद के लायक है इंतज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद शरीफ गौसे आज़म सरदार की, और मुबारकबाद है लेटर में आने वाली आवाम, और मुबारकबाद के लायक है जिन्होंने अपने जेबों से पैसा निकाल कर अल्लाह के मुक़द्दस घर में दिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक सबके माल जान औलाद में खैर व बरकत अता फरमाए। दोस्तों, मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ, पहाड़ी में और इन इलाकों में दीन का काम करना कोई छोटी सी बात नहीं है। आप देख लीजिए, उसको आज देख लीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, हमारे इलाकों में पंचायत घर बनते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, हमारे इलाकों में स्कूल बनता है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, हमारे इलाकों में हॉस्पिटल बनते हैं, लेकिन उन हॉस्पिटलों में भी, उन स्कूलों में भी, उन पंचायत घरों में भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का पैसा हलाल कमाई से जब निकलता है, मस्जिदों में लगता है, मदरसों में लगता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में आप देखते हैं जो संगे मरमर लगा हुआ नजर आता है, जो टाइलें लगी हुई नजर आती है, जो मिंबर और महराब चमकता हुआ नजर आता है, जो माइक चमकते हुए आप लोग नजर आते हैं, जो इमाम चमकता हुआ नजर आता है, यह गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं आता, बल्कि मुसलमान कौम का पैसा निकलता है। और ये मस्जिदें तैयार होती हैं, मदरसे तैयार होते हैं, आलिम दीन निकलते हैं और लोगों को दीन का पैगाम दिया जाता है। आज ये पैगाम मेरा सुन ले आखिरी, अगर मुसलमान अपने माल का सदका नहीं निकालेंगे, अगर मुसलमान अपने माल की ज़कात नहीं निकालेंगे, अगर मुसलमान मस्जिदों की इमदाद नहीं करेंगे, आप देखते हैं कि लोग जानवरों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लोगों को कुरान की जानकारी कौन देगा? लोगों को हदीस मुस्तफ़ा कौन सिखाएगा? लोगों को हज की फजीलत कौन बताएगा? लोगों को जनाजे का मकाम कौन बताएगा? लोगों को मुसलमानी तरीका कौन बताएगा? मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारकबाद के लोग आप लोग हैं कि आपकी दी हुई इमदाद से मस्जिदें तैयार होती हैं, मदरसे तैयार होते हैं, दीन का पैगाम दिया जाता है। और उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक एक भी मुसलमान अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाला होगा, जब तक एक भी मुसलमान अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला रहेगा, जब तक एक भी मुसलमान दीन का पैगाम देने वाला रहेगा, तब तक क़यामत नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से ये कह रहा हूँ, मुसलमानों क़यामत भी अगर बाकी है तो वो इस वजह से वो मुंतज़िर मुसलमान कब भटकेंगे, मुसलमान कब मस्जिदों से दूर होंगे, मुसलमान कब कुरान से दूर होंगे, मुसलमान कब हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से महरूम हो जाएंगे और मैं कायम हो जाऊंगी। क़यामत इसलिए रुकी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जब तक दुनिया में है क़यामत नहीं आ सकती है। मुसलमान जब तक ईमान पर रहेगा क़यामत नहीं आएगी। लिहाजा आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं। और जितने उलमाए किराम यहाँ आए हैं, हाफिज़ असलम साहब गोड़ागढ़ी से आए हैं, और उसके अलावा यहाँ जो भी उलमा आए हैं, जो ज़िम्मेदार लोग आए हैं, आज मेरा पैगाम आप लोगों को ये रहेगा, आप लोग जानते हैं अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों की तरफ नज़र मारो। आज मैं अगर 8 दिन पहले की बात करूँगा, 15 दिन पहले की बात करूँगा, इलेक्शन का दौर बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा था। आप लोगों ने देखा बहुत सारे लोग एक दूसरे से रूठे, एक दूसरे के दूर हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन के रास्ते में आपस में जो काम आने वाले हैं वो मुसलमान कौम एक दूसरे को काम आने वाले। जब मस्जिद की बारी आती है, दीन की बारी आती है, कोई लीडर हमारे करीब नहीं आता।
वही गरीब आवाम निकलती है और दीन का काम करती है। अल्लाह पाक सबको अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह पाक सबकी मेहनत को कबूल फरमाए इंशाल्लाह। आखिरी पैगाम लास्ट में दिया जाएगा जब मशीन बंद होगी, और इंशाल्लाह आखिरी नसीहत अमूज़ कलिमात आपके सामने पेश करके इंशाल्लाह यहाँ से अलविदा होंगे। बड़ी तेज़ी के साथ आप लोग काम करें, अल्लाह पाक सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।